नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, जब सूर्य और शुक्र की युति आपकी कुंडली में कहीं बैठी हो, 12 घरों में कहीं भी बैठी हो, तो ये किस प्रकार का फल देती है। इस युति का फल जो लाल किताब में पंडित जी ने बड़े आसान से शब्दों में कविता के रूप में बताया है, वो मैं कविता आपको बताना चाहता हूँ। औलाद पैदाइश देरी करता, लाभ सोना नहीं होता हो, एक वक्त ग्रह एक ही चलता, दिगर जान नष्ट ही होता हो, सूरज शुक्र की उम्र के सालों योग शादी न उमता हो। मतलब 22वें सूरज का उम्र होता है 22वां साल और शुक्र का उम्र होता है 25वां साल। इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी कुंडली में यह युति हो। औलाद पैदाइश देरी करता, लाभ सोना नहीं होता हो, इसका मतलब है कि इनको नर संतान बहुत देर से होती है, बेटियां बहुत ज्यादा होती है। सूर्य शुक्र जब मिलता है तो ये बुध बनता है, कहने का मतलब है फूल होगा लेकिन फल नहीं होगा। सूर्य शुक्र की युति में फूल होगा लेकिन फल नहीं होगा। फूल कहा गया बेटियों को और फल कहा गया बेटे को। तो बेटियां बहुत ज्यादा होती हैं और औलाद पैदाइश में देरी करता है, मतलब नर संतान इनको बहुत देर से होती है। तो इसका उपाय भी और 12 घरों में इसका क्या फल होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत जो मेजर फल होता है ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि ये फूल होगा लेकिन फल नहीं होगा, बेटियां ज्यादा होती हैं और संतान नर संतान पैदाइश में देरी करता है। तो पंडित जी ने कविता में बताई है दोस्तों, सेहत माया न उम्दा जानो, मंदा औरत का होता हो। शुक्र को यहाँ ये नीच कर देता है। जैसा सूर्य है आग और शुक्र है रुई देसी घी, तो ये उसको पिघला देता है या जला देता है। तो कहीं न कहीं यहाँ मंदा औरत का हाल करता है, मतलब स्त्री जो शुक्र जो होती है वो अपनी पत्नी होती है तो उसको खराब करता है, ये उनके सेहत पे नुकसान करता है यह युति। गर्मी सूरज से शुक्र जलता, सिप्त औरत न मंदी हो, लब्ज जुबानी औरत निकला, लकीर पत्थर की होती हो। इनकी औरत अगर कोई खराब बात या अच्छी बात कुछ भी बोल दें, किसी को दुआ अच्छी दे दें या बददुआ भी दे दें तो वो लग जाती है, मतलब लकीर पत्थर की लकीर हो जाती है इनकी औरत के। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, जिसकी कुंडली में योग बना हो तो वो जो भी बोलेगा वो पत्थर की लकीर हो जाती है। वो होना ही होना है, अच्छा या बुरा कोई भी बात बोल दे। उम्र पिता या राज हो सकी, दुर्गा पूजन खुद करता हो, औलाद पैदाइश में हो जब देरी, केतु पालना शुभ होता हो। अगर इनको नर संतान नहीं हो रही है तो इनको कुत्तों की जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को घर में पालना चाहिए, जिससे इनको नर संतान बहुत जल्दी हो जाती है। तो यह युति कुंडली में बहुत ज्यादातर लोगों की कुंडली में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि सूर्य से 3 घर आगे, बोलते हैं कि 60 डिग्री या 3 घर पीछे ही, आगे पीछे ही शुक्र रहता है, इसलिए यह युति कुंडली में ज्यादा होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र जो है रुई है, घी है या मिट्टी है, तो जली हुई मिट्टी एक प्रकार से हो गई। जब सूर्य शुक्र की युति होती है तो मिट्टी जल जाती है और जली हुई मिट्टी के अंदर से कोई पौधा अंकुरित नहीं होता, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सूर्य शुक्र की युति जब कुंडली में होती है तो काम वासना ज्यादा भड़कती है। कहते हैं कि जब वासना दिमाग पे चढ़ती है तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब यह युति कुंडली में बनी होती है दोस्तों, तो या तो इनका नौकरी, काम, धंधा, व्यापार बहुत अच्छा होगा या इनकी स्त्री का सेहत हाल बहुत अच्छा होगा। दोनों में से कोई एक ही अच्छा होता है। सूर्य से जैसे हम राज दरबार, काम धंधा, नौकरी देखते हैं, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह, और शुक्र से हम जो है स्त्री देखते हैं, गृहस्थ जीवन को अपने देखते हैं, स्त्री की हालत को देखते हैं, और संतान जो नर संतान पैदा होगी ये देखते हैं। तो जब यह युति बनती है, जैसे कि मैंने बताया कि नर संतान होने में देरी करता है, तो कोई एक चीज, या तो इनका राज दरबार अच्छा होगा या इनकी स्त्री का हाल अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर का। जब सूर्य शुक्र की युति होती है दोस्तों, तो इससे राहु खराब हो जाता है, राहु मंदा हो जाता है। और 42 साल उम्र तक, क्योंकि राहु की उम्र है 42 साल, वो राहु जिस घर में बैठा हो फिर उस घर से संबंधित उनको उतना अच्छा फल नहीं देता। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति कहाँ बनी और राहु जाके कहाँ बैठा खराब होके, उस घर से संबंधित उनको परेशानी देता। ये कुछ बातें थी जो इस युति के बारे में मैंने बताया। अब हम बात करेंगे नेक फल के बारे में। जब सूर्य और शुक्र की युति नेक फल दे रही हो और फर्स्ट हाउस में जिसकी ये युति बनी हो, जैसे कि मैंने बताया कि या तो काम धंधा अच्छा होगा या गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, या इनकी इम्यूनिटी खराब होगी या कोई समस्या होगी, स्वास्थ्य में खराबी बार बार लगी रहती है। तो इनको बताया कि जिस कुंडली में सूर्य शुक्र की युति किसी की भी हो दोस्तों, तो इनको दिन में संबंध नहीं बनानी चाहिए, इस बात का इनको ध्यान देना चाहिए। फिजिकल रिलेशन दिन में ना बनाए और गुड़ ना खाएं। जिस दिन शादी हो उसके बाद दोनों में से एक जन गुड़ खाना छोड़ दें, नहीं तो फिर यह युति इनके सेहत पर बुरा प्रभाव करती है। इनकी हड्डियों में दर्द रहना,
या जैसे संबंध बना के हम तुरंत दिन में संबंध बनाया बाहर निकल गए तो सूर्य की रोशनी जैसे ही शरीर पे पड़ेगी, अब हम तुरंत ही अभी कोई रिलेशन बना के उठे हैं और शरीर में कुछ अलग सा एक तापमान बना हुआ है, तो उस समय जैसे ही सूर्य की सर पे जो है सूर्य का रोशनी पड़ेगी तो आदमी के हड्डियों में या शरीर में वो रोग होता है और उनका सेहत खराब होता है। इसलिए इनको ये परहेज करना चाहिए। या शुक्र ही यहाँ घर, ये शुक्र का घर है, यह घर सूर्य का है और यहाँ शुक्र बैठा हो तो भी यही समझना है, सूर्य शुक्र की युति समझ चाहिए। और जब सूर्य शुक्र साथ में बैठे हो तो फिर इससे राहु खराब होता है, इसको आप समझें। जो परहेज बताए उनको करें। तो लाल किताब में पंडित जी ने पहले खाने के लिए कुछ कविता बताई है कि ग्रह मंडल ख्वाह तक था जारी, असर रवि का मंदा हो, राज दरबार काम कारोबार या पिता से संबंधी समस्याएं इनको होती हैं। शुक्र औरत हो किस्मत मारी, आग गृहस्थी जलता हो, इनकी गृहस्थी खराब होती है। शुक्र औरत हो किस्मत मारी कहने का मतलब गृहस्थी खराब होती है। लगन पराई औरत मंदी, पराई औरत से अगर आदमी संबंध बनाता है, कुछ संबंध रखता है तो पतंग शुक्र का बनता हो, मतलब यहाँ शुक्र को बहुत बुरा कर देता है। गृहस्थ जीवन खराब, अपना जोश का खत्म हो जाना, या अपने जो शुक्राणु स्पर्म काउंटिंग में कमी होता है जिसके कारण से वो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सेहत स्वास्थ्य खराब हो जाता है इनका। लगन पराई औरत मंदी पतंग शुक्र का बनता हो, चलन नाली जब हो कभी गद्दी, इनकी अगर चाल चलन अच्छी ना हो, खराब हो तो जेल खाना तक पाता हो, मतलब ऐसे चाल चलन खराबी में कहीं ना कहीं इनको सूर्य से दंडित होना पड़ेगा। सूर्य जैसा सरकार है तो जेल खाना भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिस कुंडली में, जिसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में ये होगा, तो इनको ये ध्यान देना चाहिए, परहेज रख के चलना चाहिए जो मैंने अभी उपाय बताए हुए हैं। और राहु का भी उपाय देखना है, राहु कहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा होगा उससे संबंधित परेशानी होगी। दूसरे में बैठा होगा ससुराल कुटुंब कबीले से परेशानी होगी, वाणी दोष होगा। तीसरे में बैठा होगा तो छोटे भाई बहनों को खराब करेगा। चौथे में बैठा होगा तो माता का हाल खराब करेगा, घर की शांति, मन की सुख शांति नहीं होगी। पांचवें घर में होगा तो पुत्र संतान विद्या का नुकसान करेगा। छठवें घर में होगा तो छोटे मामा का हाल खराब, नौकरी में समस्या होगी, नौकरी नहीं कर पाएगा, छोटे मामा का बहुत बुरा हाल होगा। तो ऐसे सातवें घर में होगा तो गृह जीवन खराब करेगा। आठवें घर में होगा तो भी ये, वैसे नौवें घर में होगा बुजुर्गों का, 10वें घर में होगा काम धंधे का काम खराब करेगा। 11वें घर में होगा तो लाभ खराब करेगा। 12वें घर में होगा तो फिर ये तो फिर शनि को भी नीच कर देगा और बहुत सारी समस्याएं होती है। मैंने वीडियो बनाया है सभी घर में कि राहु शुभ होगा तो क्या फल देगा, अशुभ होगा तो क्या फल देगा। राहु खान नंबर 1 से लेकर 12 तक का मैंने वीडियो बनाया, तो चैनल पे जाके आप देखें दोस्तों, और परहेज और उपायों से अपने जीवन को सुख में बनाए। दूसरे घर में यहाँ पे युति नहीं मानी जाती। तीसरे घर में इनका जो है अच्छा होता है, मर्द औरत साथ में रहते हैं, अच्छी गृहस्थी होती है इनकी, तो यहाँ पे उतना बुरा नहीं होता। परहेज सारे आपको करके चलने हैं। चौथे घर में जैसा कि मैंने बताया कि 22वें साल और 25वें साल शादी नहीं करनी चाहिए। 5वें घर में अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। सूर्य शुक्र युति वालों को अपना चरित्र ही ठीक रखना चाहिए, बस इस बात का ध्यान दें। 6वें घर में इनको जो है शादी में देरी होती है, नर संतान में देरी होती है, बहुत ज्यादा देरी होती है। नर संतान कभी कभी होती ही नहीं, क्योंकि शुक्र यहाँ जो है प्राइवेट पार्ट में, यहाँ शुक्र नीच का होता है। और शुक्र खाना नंबर 6 का वीडियो आप देखें, उसमें मैंने विस्तार से सारी चीजें बताई हुई है। जब यह जिसकी कुंडली में खाना नंबर 7 में यह युति हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है इनका। बेटी के जन्म के बाद, जैसे बेटी इनको ज्यादा होती है तो बेटी के जन्म के बाद की गृहस्थी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये 7वां घर बुध का ही होता है। और अगर ये आदमी कोई तीर्थ यात्रा करता है तो फिर बहुत उत्तम फल होता है, गृह जीवन अच्छा होता है बेटी के जन्म के बाद। खाना नंबर 8 में भी ऐसा ही फल होता है साधारण। खाना नंबर 9 में जब ये युति हो तो बोलते हैं कि कभी अमीरी तो कभी गरीबी, ऐसे ही होता है, मतलब पैसा आएगा तो बहुत आएगा, नहीं तो एकदम ही नहीं आता। और इनको तीर्थ यात्रा का भी, इनको भी जो है उत्तम फल मिलता है, तो ये तीर्थ यात्रा जरूर करें। जिसकी कुंडली में खाना नंबर 9 में सूर्य शुक्र की युति हो तो तीर्थ यात्रा जब करेंगे तो इनका किस्मत बहुत अच्छे से चमकता है। और अपने चरित्र पे लगाम लगाएं। और शुक्र जब यहाँ बैठता है दोस्तों तो मंगल को बध कर देता है, तो आपको ये भी देखना है शुक्र खाना नंबर 9 का वीडियो जाके। तो यहाँ शुक्र बुरा फल देता है। और जब शुक्र 2, 5, 9 या 12 बृहस्पति के घर में जब शुक्र बैठता है तो उनके घर में 2 शादियां हुई रहती हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं जातक से, वो पता कर सकते हैं। कुंडली जांचने का तरीका है, कोई आदमी डेट टाइम बता रहा है तो उस कुंडली को आप कैसे जांचेंगे कि इन्हीं की कुंडली है या किसी की, तो आप इसको बहुत आसानी से कुछ सवाल पूछ के उसको जांच सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। जब सूर्य और शुक्र की युति खाना नंबर 10 में हो, जब ये युति यहाँ होती है तो यहाँ इनको राज दरबार में कोई फायदा नहीं मिलता। जैसे बताया कि सरकार के दरवाजे पे भीख का कटोरा लिए खड़ा होगा कि मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, ये बहुत बुरा फल देता है यहाँ पे। जब सूर्य शुक्र जब 2 आपसी ग्रह यहाँ बैठते हैं, 10वां घर शनि का होता है, तो ये कुंडली अंधी हो जाती है। अंधराता टेवा कहा गया इसे।
अगर यहाँ कोई ग्रह है तब तो ठीक है, यहाँ कोई ग्रह नहीं होगा तो फिर बहुत बुरा हो, क्योंकि फिर इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो चौथे घर में कोई ग्रह हो, और कुंडली में ये भी देखना है कि सूर्य शुक्र की युति यहाँ है तो चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। वो आप लॉ ऑफ चंद्रमा के सीरीज में जाके देखें, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, लाल किताब की लवाई शुभ है या अशुभ है, तब इस युति के फल को आपको समझना है। बाकी परहेज और सावधानी मैंने आपको बताई। और इनके 42 साल की उम्र या तक जो है इनको काम धंधे में हमेशा उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। इस प्रकार की निशानियां दिखाई देंगी जातक के जीवन में, तो जातक इसका उपाय ले सकता है। अगर कुंडली आपको दिखानी है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। बाकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह योग होते हैं, उसको देख के आपको परफेक्ट एक उपाय बताया जाएगा जिससे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। आप हमसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। और बाकी ग्रह घर में युति मानी नहीं जाती, ये अपनी दशांतर दशा में अपना सुख फल अशुभ फल जैसा बैठे होंगे वैसा देंगे। और 12वें घर में भी यहाँ पे ये अपना ही अपना फल देते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब यह युति मंदा फल दे रही हो तो क्या हाल होंगे, कि निशानी क्या होगी इसकी मंदी निशानी। इनके पिता की लंबी उम्र नहीं होती, उनसे अलग होकर रहना पड़े, या बचपन में ही उनका साया उठ जाए, या अगर जिंदा है तो उनसे अलग ही रहना पड़ता है। यह इस युति की मंदी निशानी होती है दोस्तों। और उन बताया 36 से 39 साल उम्र जो कि शनि की उम्र होती है, या 48 साल उम्र के बाद ही वो एक साथ रह पाते हैं। अगर सूर्य शुक्र युति वाले साथ में रहते हैं तो स्त्री के भाग्य के ऊपर, कहने का मतलब अगर पिता और पत्नी के साथ में रहें, एक साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन खराब होता है। इसकी मंदी निशानी ये होती है दोस्तों कि जो इनकी जो औरत होती है उनके जो चेहरे पे जो भद्दे निशान होंगे, ये इसकी मंदी निशानी का सबूत होगा। मतलब उसकी औरत का जो चेहरा होगा, या उनके लाइफ पार्टनर का लड़का हो तो लड़की, लड़की तो लड़का, उसके चेहरे पे जो है भद्दे निशान होते हैं। और ये आदमी जो है सूर्य शुक्र युति वाला, औरत हो या आदमी हो, कान के बड़े कच्चे होते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों पे जो है यकीन करके झगड़े बखेड़े खड़े कर लेते हैं, जिनसे इनका जीवन खराब होता है। तो इस युति वालों को जब भी शादी करें तो इनको उपाय के तौर पे चांदी की ईंट होती है उसको अपने घर पे कन्यादान के रूप में, जैसे शादी जब कर रहे हैं तो पति पत्नी को दे, या पति उनको चांदी की ईंट मिलनी चाहिए, जो उसको घर पे अगर संभाल के रखते हैं तो जीवन अच्छा होता है। और जो है अपने जो अंगूठा होता है ये राइट साइड का, इसमें जो है चांदी का एक छल्ला, बेजोड़ छल्ला चांदी का अंगूठे में पहने, क्योंकि अंगूठा जो है शुक्र का होता है। तो अगर शुक्र खराब होगा तो इसमें समस्या आती है, इसमें जब दबाएंगे तो दर्द होता है, या ये अंगूठा फूटता नहीं है, जिसको फोड़ेंगे तो फूटता नहीं, कट करके आवाज नहीं आती, तो इसमें दर्द होता है। जितना फ्लेक्सिबल अंगूठा होता है दोस्तों, जितना ये पीछे तक जाता है इसका अंगूठा, तो ये बहुत अच्छा होता है। और कोई अंगूठा ऐसे खड़ा ही रह जाए, तो ज्यादा बैंड ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो, पीछे तक ना जाता हो, तो फिर ये आदमी खुद गर्ज होगा, अपने फायदे का ही दिखता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप वीडियो धीरे धीरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको लाल किताब से संबंधित नॉलेज होंगे, अपनी कुंडली के बारे में पता चलेगा। और इनको सेंट परफ्यूम हमेशा अपने ऊपर मार के, स्त्री कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े, फटे हुए कपड़े ना पहने, गाय की सेवा वगैरह करते रहें, स्वस्थ सवर के रहें, तो शुक्र अच्छा यहाँ रहता है। स्त्री को कोई समस्या नहीं होती है, जोश अपना बना रहता है। और जो परहेज मैंने बताया उसको आपको करना है दोस्तों। तो यह युति जब बुरा फल देती है दोस्तों, तो अब किसी भी घर में हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो उनको जो है अगर आदमी चरित्र अपना ठीक ना रखे तो इनको बड़बड़ाने की आदत हो जाती है, ये रोग लग जाता है ना, आदमी बड़बड़ाते रहता है अकेले में। ये ज्यादातर औरतों को दिमागी रोग होते हैं, मतलब कुछ भी बात इधर बड़बड़ाने लगना, कोई भी बात तो बोलते हैं कि बड़बड़ा रही है, क्या बड़बड़ा रही है। तो इस प्रकार से लक्षण दिखाई देंगे कि जब ये युति बुरा फल दे रही, इनका लाइफ पार्टनर जो है बड़बड़ाने लगता है और पत्नी की सेहत खराब होती है। इस युति में दोनों ग्रह कभी खराब नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर इनकम होगी तो स्त्री की सेहत खराब होगी, कुछ एक ही होगा। अगर स्त्री सही है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर इनके काम धंधे व्यापार में समस्या होगी। और इस युति वालों को सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, रविवार के दिन शादी नहीं करनी चाहिए इनको, इस बात का इनको भी ये परहेज रखना चाहिए। और 22वें और 25वें साल शादी नहीं करनी चाहिए, सूर्य और शुक्र की उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो औरत जो होती है, अगर औरत को कोई समस्या हो रही है, बीमार हो रही है बार बार, तो औरत के बाजू पर सोने का कड़ा या चूड़ी या अनंत कायम करने से औलाद नहीं होती, इनको आमदनी के लिए, धन के लिए परेशानी हो रही है, या संतान नहीं हो रही है, तो वो औरत के बाजू में पहनाया जाता है। ये बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ। तो औरत का जो बाजू होता है, बाजू मतलब जो हमारी जो बाह होती है ना, तो वहां पे हमारी बाह पे सोने का एक ऐसा
छल्ला ले लेना है, जैसे कि सोने का, जैसे कि ऐसा कड़ा होगा ना, इसका मुंह खुला होगा, इसे अनंत कहते हैं, तो उसको ऐसा हमारे यहाँ मुंह खुला होगा, ऐसा ही लेके कड़ा पहन लेना चाहिए सोने का बनवा के। तो इससे औलाद इनको जल्दी होती है। और औरत की अगर सेहतमंदी हो रही है, बहुत ज्यादा औरत का सेहत खराब हो रहा है, तो इनको जो है चेरी होता है ना, जो बाजरे का जो हम पेड़ लगाते हैं, तो उसका चेरी जो हम गाय को खिलाते हैं ना, उसका दान जो है धर्म स्थान में देना, जिससे सेहत औरत की सही हो जाती है, कैसी भी बीमारी हो। और खाना नंबर 1 में जब ये मंदा फल दे रहा हो, तो औरत को दिमागी खराबियां, पागलपन, माली खुलिया वगैरह, जैसे कि बड़बड़ाते रहना, अकेले में बैठ के बातें करना, इस प्रकार से उनकी लाइफ पार्टनर को ये दिखाई दे। लड़का है तो उसकी पत्नी, लड़की है तो उसका पति को इस प्रकार से ये समस्या दिखाई देगी। अकेले में अपने आप से बात करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, चलते फिरते भी बात करते रहेंगे अपने आप से। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, तो वो सारे आपको परहेज रखने हैं, और बाकी तो घर में अपना अपना ही फल होता है। तो अगर खाना नंबर 7 में यह युति हो और मंदा फल दे रहे हो, तो इनकी जो औरत होती है वो बहुत झगड़ालू औरत होगी और सेहत भी मंदी होती है। अपने घर में अपने जो घर का जो फर्श होता है उसे कभी लाल रंग का नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ बहुत नुकसान होता है। तो घर में लाल रंग का फर्श ना बनाए, नहीं तो इससे इनका गृह जीवन खराब होता है और बहुत झगड़ालू हो जाती है। इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं। और औरत का सेहत कभी भी खराब हो सकता है। तो ये जब दशा या अंतरदशा चलती है और इसके पीछे कोई भी ग्रह बैठा है, उसे पीछे तीसरे घर में देखिए, उससे आगे तीसरे घर में, यहाँ अगर ऐसा है तो चोट पड़ती रहती है और टक्कर यहाँ से पड़ेगी, तो टक्कर और चोट को देखना, हर घर से 8वां घर, हर घर से तीसरा घर पीछे, ऐसे देखना है आपको। यहाँ सूर्य शुक्र की युति, यहाँ कोई ग्रह बैठा है उसको चोट मारेगा, यहाँ सूर्य शुक्र की युति, इसके आगे कोई ग्रह बैठा है उसको चोट मारेगा, यहाँ सूर्य शुक्र की युति है, यहाँ कोई पीछे तीसरे घर में या इसके आगे तीसरे घर में यहाँ कोई ग्रह बैठा है उसको चोट मारेगा। उसकी दशा चलेगी तो इंसान का जीवन नर्क जैसा हो जाता है, बहुत बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो फिर गृह जीवन से संबंधित या काम कारोबार से संबंधित आप उसका उपाय करें, परहेज करें। और खाना नंबर 9 में जब ये युति होती है दोस्तों, तो ये जो है स्त्री भाग बताया काग रेखा होगी। इनका उतार चढ़ाव भरा बहुत जीवन होता है, कभी अमीर हो जाएंगे, कभी गरीब हो जाएंगे। लेकिन जब मंदा हाल होगा तो बहुत गरीबी देता है ये, मतलब रेत में जरे की चमक न होगी, तो बहुत गरीबी देता है। तो इस प्रकार से निशानियां देगी कि सूर्य शुक्र युति यहाँ मंदा फल दे रही है। तो मैं इसका उपाय बताया हूँ, जो और उपाय मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि विषय लंबा है। और खाना नंबर 10 में जब ये युति होती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये शनि का घर है, तो शनि हमेशा यहाँ बुरा फल देगा। राजा होते हुए भी राजगद्दी से दूर इसको रहना पड़ेगा, भले राजा घर पे जन्मा हो। तो मतलब राजा के घर पे जाके फकीर का प्याला लिए बोल फिरता होगा कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे काम दे दो, लेकिन इनको काम धंधे नौकरी नहीं मिली। तो इनको बताया कि सांप को दूध पिलाना, मजदूरों को दूध पिलाना। शनि जो है सांप होते हैं, शनि सांप होता है, जिसे मैं बता देता हूँ, शनि सांप होता है। और शनि का जो फन होता है वो राहु होता है, उसका जो पूरी पूंछ होती है केतु होता है। और शनि के जो दांत होते हैं ना, उसको बुध कहा जाता है, जिसमें जहर भरा होता है। इस प्रकार से ग्रहों को आपको समझना है। तो इनके औलाद की पैदाइश में देरी होती है। तो अगर चौथे घर में कोई ग्रह बैठे हो तो ये मददगार होते हैं। अगर चौथा घर खाली हो तो इनमें बताया कि चंद्रमा का उपाय मददगार होगा। तो चंद्रमा का उपाय होता है कि सिराने पानी रखें और सुबह उसे जो है किसी पेड़ या पौधे में डालें। और इनके जो पिता दादा जो काम करते हैं वही काम करेंगे 42 साल तक, तब इनको अच्छा रहता जीवन। नहीं तो फिर 42 साल तक इनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बाहर नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जो बाप दादा काम करे वो काम करे 42 साल उम्र तक, जब तक कि ये शनि का समय निकल ना जाए। शनि बुरा फल देता है क्योंकि ये घर शनि का है। 10 अंधों को भोजन कराएं, जैसे कि अंधी कुंडली हो जाती है, साल में 1-2 बार मीठा भोजन अंधों को खिलाते रहें। अंधे स्कूल में जाए, जहाँ अंधों का स्कूल होता है, जहाँ अंधे लोग रहते हैं, तो उनकी सेवा करें। अगर चंद्रमा शुभ है तो फिर इसे दीवालों को उपाय उतना नहीं करना पड़ता है। और जो मैंने भी उपाय बताए इसको सबको आपको फॉलो करना है। चंद्रमा मदद देता है इसको। अगर चंद्रमा अच्छा है तो चंद्रमा मदद देगा, तो सारी चीजें अच्छी होंगी। और इनको जो है बुढ़ापे में बड़ी समस्या होती है, बीमारियां होंगी, खून से संबंधित बीमारियां होंगी, त्वचा से संबंधित, त्वचा पे कोई भी रोग हो, लिकोडर्मा सोरायसिस या कुछ भी फुलबेरी वगैरह कोई भी ऐसे रोग हो जाए, तो इनको ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये निशानियां होंगी कि यह युति बुरा फल दे रही, तो आपको इस प्रकार से समझ लेना है। काली गाय की सेवा करें, गाय का गौदान भी कराया जाता है जब खाना नंबर 10 में यह युति हो। बुढ़ापे में जो ज्यादा ही इनका हाल खराब हो,
सेहत स्वास्थ्य खराब हो तो गौदान करें छेड़े के साथ। जो गाय बच्चा दी हो उसका दान करने से यहाँ पे यह युति शुभ फल देती है। गाय को हरा चारा खिलाएं और कुत्तों की सेवा करें, कन्याओं की सेवा करें, दुर्गा पूजन करें तो अच्छा होता। घी वगैरह ना जलाएं, घी का दिया वगैरह घर पे ना जलाएं, गुड़ ना खाएं, शादी के बाद एक जन गुड़ छोड़ दें। और कभी ज्यादा समस्या है, कुछ और बात है तो दही जो होती है, दही लेके और कांसे का कटोरा ले, जैसे तांबा और पीतल मिक्स होता है, कांसे के कटोरे में दही भर के उसको मंदिर में देना और शरीर पे सोना धारण। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जो भी उपाय बताए आप इसको करके अपने जीवन को ठीक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ।